इसके पहले हमने इसके पहले हमने आज इसके पहले हमने जो क्लास किया था उसमें हमने पास्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जाम्पल लिए थे। यस सर। लिली, हाँ, लिली डिसिल्वा के बुक से बुक से। हमने कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस की थी। तो मुझे लगता है 4 या 5 एग्जाम्पल्स हमने शायद लिए थे। तो 8 नंबर, उदयंतो सूर्यो ब्राह्मणेन नमस्सितो होती. म्हणजेच उगवता सूर्य, हं? उगवत्या सूर्याला ब्राह्मणाद्वारे नमस्कार केला, नमस्सितो म्हणजे नमस्कार केला गेलेला आहे. हं? केला गेलेला आहे, अशा प्रकारे. तुम्ही काय सांगितलं होतं? काय बोललो होता तुम्ही मराठीतून? हा, हॅलो. हा, हा, बोला बोला. तेच तेच बोलली होते सर मी. बरं बरं, करेक्ट करेक्ट हो. करेक्ट. हा. हं. या ठिकाणी उदयंतो काय आहे? त्याचं काय ओळख, काय उदयंतो म्हणजे काय? विशेषण. उदयंतो म्हणजे काय? वैशाली मॅडम, काय आहे त्याचं ग्रामर, काय आहे उदयंतोचं ग्रामर काय आहे? वर्तमानकालिक उदंत आहे. वर्तमान कालिक. गुड गुड. हा हा हा. आणि तो काय म्हणून ऍक्ट होतो इथे? त्याचा रोल काय आहे? विशेषण. विशेषण म्हणून. गुड. विशेषण. हा हा. म्हणजे उगवता सूर्याला, है ना? सूर्य उगवत असताना ब्राह्मणेन म्हणजे काय? ब्राह्मणे द्वारा. आता इथे हे नमस्सितो जो आहे, हे काय आहे? नमस्सितो. नमस्कार हं? केलेला आहे. याचं काय क्रिया व्याकरण, याला होऊन काय म्हणणार? गेलेली आहे. नाही नाही, व्याकरण सांगा ना, हे याला काय आहे नेमकं? पाच पास्ट पार्टिसिपल्स. पास्ट पाच पार्टिसिपल. पार्टिसिपल हा, हे आहे. पास्ट पार्टिसिपल आहे. परंतु या ठिकाणी तो काय म्हणून ऍक्ट करतोय? क्रियापद. क्रियापद बरोबर, क्रियापद म्हणून तो ऍक्ट करतोय. ओके, गुड. हा. आता 9वं वाक्य घेऊया आपण. हम अभी ये 9वां सेंटेंस लेंगे. अम्माय जालितं दीपं आदाय उत्तो विहारं पविट्ठो होती. हम्म. कौन सांगते? रेखा भगत मैडम। अभी आप ये जो सेंटेंस है इसका मुझे व्याकरण बताना है, पास्ट पार्टिसिपल बताना है, इसका मीनिंग बताना है। कौन बता सकता है? रेखा मैम, अनम्यूट युअर माइक. हाँ, रेखा मैडम, अनम्यूट योर माइक. रेखा मैडम, आपने हैंड रेस किया है ना? तो हॅलो. हाँ हॅलो, गुड इव्हनिंग सर. सर, मी रेखा हाँ. नाही, मी वंदना सावडे. अच्छा, हे रेखा मॅडम कोण आहे? त्यांनी पण हात वर केलेला. माईक माझा अनम्यूट ओके. झाला. अच्छा, बरं, ठीक आहे, बोला, तुम्ही बोला. हा.
अम्माय अम्माय जालित। हाँ जालितं दीपं आदाय उत्तो विहारं पविट्टो होती। हाँ, तर अ, मला आता मी जे प्रश्न विचारतो ना ते प्रश्नांचं मैं जो अभी जो क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर आपने देना है। यहाँ पे पूर्वकालिक अव्यय को कौन सा शब्द है? पूर्वकालिक अव्यय, हम्म, पूर्वकालिक अव्यय। पूर्वकालिक आदाय। वेरी गुड, आदाय। वेरी गुड, आदाय। ओके। और पास्ट पार्टिसिपल कौन कौन से शब्द है यहाँ पे इस सेंटेंस में? जालितं वेरी गुड। हाँ, और पविट्टो। पवित्रो। यस। अभी यहाँ पे कर्ता कौन है? अम अ, करता पुत्तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम्ही वंदना कुमार सावळे सावळे का? हो सर, हो सर, हाँ हाँ हाँ, तुम्ही ते हे पाठवलं होतं तुम्ही हो धम्मपद सर, वगैरे हो सर, हो गायले होते, तेच का हो तुम्ही? सर, हो हो वाव, बरोबर. छान म्हटलं म्हणतात बरं तुम्ही. आणि थँक्यू सर, चांगला थँक्यू. आहे, तुमचा अभ्यास पण चांगला आहे. शिका, भरपूर शिका. हम्म? ओके ओके. आता इथे हा पुढे सांगा. आता अम्माय जालितं दीपं आदाय उत्तो विहार विहारं पवित्रो होती. पविट्टो ओके. होती. हा हा. तर काय कसा होईल याचा अर्थ, काय होईल वाक्याचा? सर अर्थ तर मला असं आहे येतोय, पण फक्त मला अम्मायाचं मला कन्फ्युजनच होत आहे. अम्माय अम्मा, आई आई आई. हो, पण य म्हटलं तर त्याला आईच्या द्वारा नाही म्हणू शकत आपण. आईचा का पण नाही? आईचा. नाही 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 नाही, य य आहे तो द्वारा का नाही म्हणू शकत? वाय नॉट? आयस आणि स आणि अम्मा, अम्मा हे स्त्रीलिंग आहे ना, आकारांत हो, आहे. हो, हं. हो. मग त्याच्या तृतीया विभक्ती काय आहे? अम्मा के द्वारा द्वारा. हा हो, हा अम्मा के द्वारा हा जलाया जलाया गया, हा जलाए गए दीप को हाँ, वेरी गुड। पुत्र ला आ, आदाय मतलब हाँ आदाय क्या हिंदी में? आ, आणून आणून घेऊन नाही, हिंदी में क्या होता है? आदाय उत्तो हाँ, विहार प्रवेश प्रविष्ट प्रवेश होती है, हो प्रवेश हो गया, प्रवेश किया। नहीं नहीं, प्रवेश किया ऐसा नहीं। विहार विहारंग हम्म। विहार को पविट्टो। पवित्र ये किसका पास्ट पार्टिसिपल है? कौन से शब्द का पास्ट पार्टिसिपल है पवित्र? अम, पविट्टो फर्स्ट पविसती। पार्टिसिपल है। हाँ, पविसती ये जो क्रियापद है ना उसका ये पास्ट हो सर, पार्टिसिपल है। हो सर, पवित्रो। बरोबर. ओके। आठवत. हाँ हाँ, तो ये पवित्रो पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब अम्मा के द्वारा जलाया हुआ दीप को लेकर, आदाय मीन्स लेकर, हाँ लेकर. लेकर, हाँ, पुत्र बरोबर. विहार को प्रवेश, पुत्र ने विहार को प्रवेश किया किया है, तो प्रवेश होती. किया है, ऐसा इसका हो सर, ट्रांसलेशन होती होगा। होती आहे, बरोबर, हो सर. अम्मा के द्वारा जलाया हुआ दीप को लेकर पुत्र ने विहार को प्रवेश किया है। किया है. हाँ, इसी तरह इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके हो सर. ओके। 10th, थँक्यू. वनिताय दुस्सेन छादिते आसने समणो निषीदित्वा सन्निपतिताय परिसाय धम्मं देसेसि। वनिताय दुस्सेन छादिते आसने समणो निषीदित्वा सन्निपतिताय परिसाय धम्मं
देसेसी। अभी इस वाक्य में जो पास्ट पार्टिसिपल है वो कौन सा है? ये 10वां जो सेंटेंस है इसमें पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है? संघमित्रा। यस। संघमित्रा मैम, अनम्यूट कीजिए आपका माइक। वनिताय दुस्सेन छादिते आसने समनो निषीदित्वा सन्निपतिताय परिसाय धम्म देसेति। देसेसी, नॉट धम्म देसेती। धम्म धम्मं। धम्मं धम्म देसेसी। देसेसी देसेसी आहे सर. हा, मग तुम्ही देसेती म्हटल्यात. देसेसी म्हणजे धम्म दिला. धम्म दिला. देसेसी धम्म दिला. वनिताय वनिताय करता महिला स्त्री. हा हा महिलेद्वारे म्हणजे स्त्री. वनिताय महिला महिलेद्वारे किंवा स्त्रीद्वारे हा दुस्सेन छादिते. हा दुस्सेन छादिते म्हणजे कपड्याने आसने आच्छादित. हा. आसनावर बसून श्रमणाने व्हेरी गुड. हा. श्रमणाने जमलेल्या सन्निपतिताय जमलेल्या समुदायाला परिसाय धम्म देसेत. समुदायाला धम्म दिला. व्हेरी गुड. छान. वनिताय दुस्सेन छादिते आसने समणो निषिदित्वा सन्निपतिताय परिसाय धम्मं देसेसी. म्हणजे स्त्रीद्वारे आच्छादित वस्त्राने आच्छादित आसनावर बसून श्रमणाने एकत्र जमलेल्या परिषदेमध्ये किंवा परिषदमध्ये धम्म दिला. देसेसी पास्ट टेन्स ना? ओके. हो सर. हा, धम्म दिला. पास्ट. पास्ट टेन्स दिला. हा, गुड गुड. नाइस. नेक्स्ट. कस्सकेन खित्तं आनीता गोणा तिणं खादंता आ हिंडिंसु. कस्सकेन खित्तं आनीता गोणा तिणं खादंता आ हिंडिंसु. हे वाक्य, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है? इसका काल क्या है? प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है या अतीत काल है? हॅलो सर. सर हाँ. Past थोडं tense. वरच्या प्रश्नामध्ये परिसाय म्हटलं, त्याचं काय ट्रान्सलेट केलं होतं आपण ते सांगा ना. परिसाय. परिषद. 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 हाँ हाँ. परिषद. थँक्यू सर. थँक्यू. हाँ हाँ. हे सांगू का सर याचं? कसकेन खित्तं आनीता तिणं खादंता आ हिंडिंसु. आनीता गोणा. ओके ओके. आ हिंडिंसु ये है, ये क्रियापद है और इसे इंसु प्रत्यय लग गया है अतीत काल का. मतलब ये पूरा सेंटेंस है ये किसमें है? पास्ट टेंस में है. और आ हिंडीती ये क्रियापद है प्रेजेंट टेंस का. आ हिंडीती मीन्स हिंदी दिशाहीन घूमना. मतलब एक ऐसा कुछ स्पेसिफिक दिशा से आप नहीं जा रहे हो. आपको जैसा लगे, जहां भी लगे
वैसे घूमना, इसी को आ हिंडती कहते हैं। ओके, तो ये पास्ट टेंस हो गया, आ हिंडेंसु। तो अभी कस्सकेन खित्तं आनीता गोणा तिना किणं खादंता, तो यहाँ पे आनीता ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये खादंता ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, तो किसान के द्वारा खेत को लाया हुआ, गोण मतलब कौन, गोण का बैल। मतलब क्या होता है? बेल बेल। बैल, हाँ। हाँ, लाए हुए बैल, क्योंकि ये अनीता गोना ये प्लूरल में है। हाँ, कस्सके न खेतंग अनीता गोना प्लूरल में है। तिणंग खादंता, तो अभी ये गोना पास प्लूरल में है, इसीलिए ये अनीता भी प्लूरल में हो गया, और ये खादंता भी प्लूरल है। मतलब खाते हुए बैलों को, लाए हुए बैलों को, और तृण को खाते हुए बैल जो है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा। ओके, एक मिनट। हाँ, किसान के द्वारा किसान के द्वारा खेत लाए हुए गोण मतलब बैल, तृण को खाते हुए, तृण को मतलब घास को खाते हुए, खादंता ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, खाते हुए आ हिंडेंसु मतलब घूम रहे थे। ये पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट टेंस हो गया ना, तो हम्म। घूम रहे थे, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। क्योंकि ये सब जो है गुणा जो है, ये क्या है, प्लूरल में होने के कारण, और क्रियापद भी प्लूरल में होने के कारण, ये जो वाक्य है ये प्लूरल में है। ओके, वाणिजा मंजुषासु ठपितानि दुस्सानि न विकिणेषु। वाणिजा मंजुषासु ठपितानि, ये देखिए ये पास पार्टिसिपल या मिल गया। दुस्सानी न विकिणेषु, मतलब वाणिज्य जो है मतलब व्यापारी है, उसने मंजूसासु मतलब पेटियों में रखे, पेटियां बहुत सारे, प्लूरल में है ना, मंजूसासु ठपितानी दुस्सानी मतलब रखे हुए कपड़ों को या वस्त्रों को, न विकिणेशु मतलब उसे बेचा नहीं, बेचा नहीं। वो किसको बेचा नहीं? ठपतानी, ठपितानी दुस्सानी को उन्होंने बेचा नहीं। वाणिजानी मतलब बहुत सारे जो व्यापारी है, उन्होंने अपने अपने जो पेटी होंगी उसमें रखे हुए कपड़े को उन्होंने नहीं बेचा। ऐसा इसका मीनिंग है। ओके, अभी आपने होमवर्क तो नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि आप करेंगे करके, लेकिन कोई बात नहीं। तो आप आगे का जो सेंटेंस है, तो इसके आप अनुवाद कीजिए। और अभी मैं आपको सीधा जो सुत्त होते हैं, मतलब सुत्त या क्या कहते हैं, या पैराग्राफ जो होता है पाली का, वो पाली का एक पैराग्राफ जिसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल होंगे, ऐसा हम पैराग्राफ आज पढ़ेंगे, ताकि आपको एक आत्मविश्वास मिले कि हम पाली कैसे पढ़ते हैं या कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये आपको कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, तो वो मिल सके। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, या कोई आपने ये जो सेंटेंस देखे हैं, ये 30 सेंटेंस है, मतलब 30 सेंटेंस है, इसमें से किसी को
ये सेंटेंस में मुझे दिक्कत आई, मैं समझ नहीं पाया। ऐसा कुछ कोई सेंटेंस है आपको, अगर लगे कि सर ये हमें बताइए, तो आप बताइए, मैं वो भी आपको बता दूंगा। हाँ, हाँ बोलिए बबीता सिंघल मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं तो आज फर्स्ट टाइम आपका क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। और सर पाली लैंग्वेज सीखने की बहुत इच्छा है, बट समझ में नहीं आता कि कैसे सीखें। अच्छा अच्छा, आप फर्स्ट टाइम क्लास में ज्वाइन हुई हो? हाँ जी, आपको हाँ जी अभी सर। किसी ने लिंक भेजा था क्या आपको आज? नहीं सर, वो अभी एक जो भंते जी का ग्रुप चालू है ना, मैंने उस ग्रुप में 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। तो मैंने उसमें देखा आज ये पाली लैंग्वेज का। हम्म, तो पहले भी एक बार यूट्यूब पे शुरू हुआ था, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर छोड़ दिया। और आज ये लाइव था तो मुझे लगा कि मैं ज्वाइन करके देखती हूँ क्या है इसमें। अच्छा अच्छा। यूट्यूब में, किसके यूट्यूब में देखा था आपने? सर जैसे पाली लैंग्वेज के ऊपर ही था, एक फॉर्म आता था कि आप इसको भर दो अगर पाली लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो वो उस फॉर्म को रजिस्टर करते थे। बट ज्वाइन भी करके देखा, उतना समझ में नहीं आया था सर, क्योंकि कौन पढ़ा रहे थे, कौन पढ़ा रहे थे आप? कौन थे पढ़ाने वाले? सर ये तो अभी याद नहीं है सर, काफी ओके, टाइम पहले की बात है सर। पहले तो की बात है। आज अभी लाइव थे तो मुझे लगा कि आपने बोला तो लगा कि मैं अपना डाउट पूछूं कैसे सीख सकते हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। आप कहाँ से हो? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। और मैंने बहुत सारे विपश्यना के कोर्स भी किए हैं हाँ, गोयनका जी के। और अभी 20 डेज भी किया है, 30 डेज करने के लिए जा रही हूँ सर मैं। ये नाइस, और गुड गुड। हाँ जी सर। हाँ तो हाँ पाली हाँ। लैंग्वेज के प्रति बहुत मतलब वो रिगार्ड्स है सर, सीखने, कि हाँ हाँ सीखना चाहिए, ऐसा मन कर रहा है अब थोड़ा थोड़ा कि आना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा, तो अभी आप लाइव थे, आपने पूछा कि कोई डाउट है, तो मुझे लगा कि कैसे सीख हम्म। सकते हैं सर, वो बताइए ना थोड़ा। अभी मैडम, अभी देखिए, ये तो बहुत ही आपका मतलब शुभ चिन्ह है कि आपको पाली भाषा सीखने का मन हो रहा है। और हाँ जी। और ये खुशी की बात है कि आपने बहुत सारे विपश्यना के और गंभीर भी शिविर किए हुए हैं। हाँ तो जी। हाँ जी। अभी, हाँ, मतलब आप पटिपदा में तो अच्छी तरह से अभी पक रहे हो, लेकिन अभी ये इसे परियत्ति कहते हैं। हाँ जी मतलब सर। सीखना। प्रिय तो हो रहा है, हाँ प्रिय वेदन, और वो नहीं हो रहा सर, क्योंकि हाँ हाँ मतलब वो समझ प्रियति तो आ रहा है सर, बट ना वो वेदन भी हो रहा है सर, जब मतलब समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ। तो पति हो रहा है सिर्फ। हाँ हाँ, बराबर है। तो अगर आपने पाली भाषा सीखी, और अगर गुरुजी के जो धम्म देशना रहती है, उसमें बहुत सारे पाली सेंटेंस या शब्द आते हैं, चैंटिंग भी हाँ। होती है, हाँ तो जी उसमें वही पाली भाषा, हाँ, हाँ जी तो सर, अगर जैसे आपको समझ में आ गए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये धम्म सीखने को मिलेगा या रियलाइज होगा। मतलब नहीं आप सर। उस, हाँ जी सर, जैसे मैं जब भी अभी मैंने रिसेंटली सर श्रावस्ती में सती पठान करके आई हूँ मैं। अभी हम्म पिछला महीना 23 तारीख को ही मैं आई हूँ श्रावस्ती से। और हम्म तो सर जैसे अभी सेवा में होते हैं तो कुछ कुछ चीजें आचार्य जी से पूछते रहते हैं कि सर हम्म, जो गुरु जी का तो हर एक वाक्य बिना किसी अर्थ के तो आया नहीं है, वो कोई तो बराबर। मतलब है उसका। तो मैंने पूछा उनको, जब कोई भी हमारा ग्रुप सीटिंग शुरू होता है तो वो जो स्टार्टिंग में दुआ बोलते हैं गुरु जी, हम्म। वो उसका क्या मतलब है। और उपजा, और जो खत्म होता है तब भी गुरु जी बोलते हैं उपजा निर्जंती, जो भी उपजता है उसको निर्जला होती है, समता भाव से देखते हुए। तो वो समझ के फिर, और जो स्टार्टिंग होता है तो वो भगवान बुद्ध को याद करके बोलते हैं कि हमारे शीश पे विराजे, हमारे हृदय में विराजे, हमारे अंग अंग में विराजे। तो ऐसे मन करता है कि जब पूरा समझ में आएगा तो गुरु जी का हर एक वाक्य समझ में आएगा, तो इसलिए सीखने का मन हो रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये सीखना बहुत ही जरूरी है। लैंग्वेज अगर सीख गए तो ये सब जो गुरुजी बताते हैं या विपස්සना जो है, ये तो सब धम्म में आया हुआ है। धम्म से ही ये सब पढ़ाते हैं, ये हम हाँ जी। पढ़ते हाँ जी हैं। सर। तो धम्म जो इनके जो किताबें हैं, मतलब त्रिपिटक है,
हाँ जी सुपर सर। पिटक में, हाँ, तो ये सब पाली लैंग्वेज में है, और इसी से ही गुरुजी ने भी पढ़कर और खुद प्रैक्टिस करके हमें वो बताते रहते हैं, और बहुत अच्छा बताते हैं। हाँ तो जी। ये सीखने के बाद आप भी जो सुत्त होते हैं, जैसे महासती पठान सुत्त अगर आपने अभी पढ़ लिया, हाँ जी सर। ये सीखने के बाद, पाली भाषा आने के बाद अगर आपने पढ़ लिया, तो वो आपको बहुत रियलाइज होगा। तो कोई बात नहीं, आपकी जो अड़चन है ये हमारे समझ में आ गया। आप लेट आए हैं, मतलब बहुत सारा अभी पोर्शन जो है, ये पोर्शन आगे चला गया है। अभी हमारे हाँ जी हाँ स्टूडेंट जी। अच्छी तरह जी से, मैं आप देख हाँ रहे जी होंगे सर। कि ये हाँ जी हाँ जी। आप आ, पास्ट पार्टिसिपल्स और वो बता रहे थे, प्लूरल वगैरह बता रहे थे। तो हाँ इट मीन्स काफी सारा कुछ लिपि वगैरह, तो वो शब्द और वाक्य अर्थ ये सब निकल गया है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। हाँ Yes, sir. हाँ, अभी ये देखिए यहाँ पे एक लेसन है। इसका टाइटल है तथागत पश्चिम वाचा। ओके, मतलब तथागत का अंतिम जो संभाषण था, मतलब अंतिम संदेश था, तो इसमें वो दिया है। ओके, तो हम जस्ट एक प्रयास करेंगे कि ये क्या है करके। तो ये जो पैराग्राफ है, अथको भगवा आयस्वंतं आनंदं आमंतेसी सियायो पन आनंद तुमाकम एवं असंग अतीत सत्थुकं पावचनं नथि नो सत्थाति पर न खोपन एतंग आनंद एवं दट्ठंबं यो वो आनंद। ओके, ये जो पैराग्राफ है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द आए हैं, या पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या कौन से विभक्ति आई है, ऐसा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अथको भगवा आयस्मंतं आनंदं आमंतेसी, ये जो वाक्य है, तो इसमें आमंतेसी का मतलब होता है उपदेश देना या बुलाना, दो इसका अर्थ होता है। आमंतेसी का मतलब होता है बुलाना भी होता है, या उपदेश देना भी होता है। तो यहाँ पे ये आमंतेसी जो है, ये वाक्य कौन से टेंस में है? कौन से टेंस में है ये वाक्य? आमंतेसी, यहाँ पे सी है ना, ये पास्ट टेंस का यहाँ पे लग गया है। तो अथको भगवा, भगवा ये क्या है यहाँ पे? करता है। भगवा आमंतेसी मतलब भगवान ने उपदेश दिया या बुलाया। ओके, तो आयस्मंतं आनंदं, तो यहाँ पे देखिए, ये आनंद यहाँ पे क्या है? नाम है। यहाँ पे क्या नाम है? और आयस्मंतं ये जो है, ये क्या है? आयस्मंतु का द्वितीय विभक्ति का एक वचन में इसका ये रूप है। आयस्मंत मतलब आउसो, या आउसो का जो होता है ना, आयुष्मान कहते हैं हम, इसी अर्थ में ये शब्द यहाँ पे आया हुआ है। तो अतखो का मतलब होता है बाद में। इंडीड, भगवान ने आयुष्मान आनंद को आमंत्रित किया, मतलब बुलाया। यहाँ पे ऐसा इसका अर्थ होता है। आनंद को, ये आनंद को क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ पे ये द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पे अंग ये प्रत्यय लग गया है, अम अंग प्रत्यय लग गया है आनंद। और आनंद के बारे में ये जो विशेषण है आयस्मंतं मतलब, तो इसे भी द्वितीय विभक्ति लग गई है। इसलिए ये क्या है, इसका अर्थ क्या हो गया? आयस्मंतं आनंद।
मतलब आयुष्मान आनंद को। हम द्वितीय विभक्ति देखते हैं ना, स या ला, मतलब को, इसका मतलब होता है द्वितीय विभक्ति का। तो बाद में भगवान ने आयुष्मान आनंद को आमंत्रित किया, मतलब बुलाया, और क्या कहा? सियायोपन आनंद तुमाकं एवं अस्य अतीत सत्तुकं पावचनं नथी नो सत्ताति। अभी ये जो वाक्य जो है, तो इसका, इसमें अतीत सत्तुकं पावचनं, ये क्या है? ये कौन से विभक्ति में है? ये द्वितीय विभक्ति में है। न अथी नो सत्ता, मतलब ये जो है, अभी न अथी का मतलब मैंने अस का आपको पढ़ाया था, और नो का मतलब ये एनक्लिटिक रूप है इसका, मतलब हमारा सत्ता। तो ये वाक्य हम छोड़ देते, क्योंकि यहाँ इसमें सियायोपन आनंद तुमाकं एवं असंग, मतलब ये जो है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी तरह के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा ही भगवान के लिए कहना है। तो क्या? अतीत सत्सुखं पावचनम, मतलब जो पीछे अतीत में जो सत्ता हो गए, उसका जो वचन है, वो वचन, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बता रहा है भगवान बुद्ध। अभी न खो पन एतंग, ये पन एतंग ऐसा है, न खो पन एतंग का आनंद एवं दट्ठबंग। अभी यहाँ देखिए, दट्ठम बंग, बंग ये क्या है? हमने फ्यूचर पार्टिसिपल भी पढ़ा है ना। हेलो। अतीत मतलब अनीय, तब्ब, और य, ये फ्यूचर पार्टिसिपल की जो है, ये इसके ये है ये, एवं दट्ठबंग, मतलब इस तरह इसको देखना चाहिए। ओके। अभी क्या देखना चाहिए? यो ओ आनंद, मतलब जो तुमको आनंद, मया धम्मोच विनयोच देशितो पन्नतो, मतलब जो आपको, मतलब तुमको आनंद, मया धम्मोच विनयोच देशितो पन्नतो, मतलब मेरे द्वारा जो धम्म और विनय, मया धम्मो विनयो देशितो, ये देखिए यहाँ पे ये पास पार्टिसिपल आ गया, देशितो और पन्नतो, मतलब मेरे द्वारा धम्म और विनय दिया गया है या कहा गया है, पन्नतो, सो वो ममच्चयेन सत्ता, मतलब वो ही तुम्हारे लिए आ, मम अच्छयन सत्ता, मतलब मम अच्छयन का मतलब होता है मेरे जाने के बाद, अच्छयन का मतलब होता है उसके बाद। अब अभी मम अच्छयन कहे तो क्या? मेरे जाने के बाद, सत्ता मतलब शिक्षक, मतलब टीचर। तो भगवान का यहाँ पे कहना है कि आनंद, जो मैंने आपको मेरे द्वारा धम्म और विनय दिया हुआ है या पढ़ाया गया है, ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल ये दोनों, वो तुम्हारे लिए मेरे बाद में क्या है? सत्ताती, मतलब शिक्षक है, मतलब टीचर है। इस तरह के ये जो मैं ये ट्राई क्यों कर रहा हूँ कि आपको ऐसा, अभी आपने जो सबने पढ़ा है, तो उसका एप्लीकेशन तो मतलब होना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पाली में कैसा लिखा गया होता है और हमें पढ़ना कैसा है। तो अगर आपको ये कुछ ज्यादा समझ में नहीं आए,
तो भी ये जो यो है वो सर्वनाम है, ये आपको पता चला, वो भी बहुत हो गया। वो जो है ये भी सर्वनाम है, आनंद है। मया जो है ये भी सर्वनाम है, मतलब तृतीया विभक्ति है, मतलब मेरे द्वारा। धम्मो और विनयो ये प्रथमा विभक्ति है, एक वचन में, मतलब धम्म। च का मतलब मैंने आपको बताया है, मतलब और। अभी ये धम्म और विनय, ये दोनों का मतलब यहाँ पे होता है। देशी तो पास्ट पार्टिसिपल। अभी देशी तो क्यों आ गया, क्योंकि ये इट इज कनेक्टेड टू धम्म और विनय, विनय के उसके रेफरेंस में है, इसलिए ये देशी तो हो गया। और पन्यत तो ये भी धम्म और विनयों के रेफरेंस में आया है। फिर ये सो जो है ये भी सर्वनाम है, वो भी सर्वनाम है। मम अच्छये न सत्ता, मतलब अच्छये न, अच्छे मतलब बाद में, समाप्त होने के बाद। अच्छये न ये क्या बोलते हैं इसे, एडवर्ब होता है ये, आपने मैंने सिखाया नहीं। मतलब मेरे जाने के बाद, सत्ता का मतलब होता है शिक्षक। तो ऐसा आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है, स्टडी करना है। अभी यहाँ पे देखिए, यतः को पन आनंद, जिस तरह, लेकिन जिस तरह आनंद, एतर ही भिक्खु अन्य मन्यंग आहुसो वादेन समुदा चरंती। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान, एतर ही का मतलब होता है अभी, यहाँ पे। ओके, एतर ही का मतलब आता, हम मराठी में बोलते हैं एतर ही भिक्खु, मतलब भिक्खु। अभी भिक्खु अन्य मन्यम मतलब एक दूसरे को, अन्य मन्यम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। हाँ, अन्य मन्यम एक दूसरे को, आउसो वादेन मतलब मित्रत्व के, मित्रत्व के नाते। वादेन मीन्स बोल के, हाँ, बोलने से, मित्र के बोलने से, समुदाचरंती मतलब उसका आचरण करते हैं, मतलब एक दूसरे को मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसा हम समझेंगे। नौखो मम अच्छेन एवं सभी समुदाचरी तब्बंग। ये देखिए यहाँ पे तब्बंग आ गया फिर से। तब्बंग, तब्बंग का मतलब होता है, क्या होता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करने की ये लायक है या नहीं है, ऐसा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अभी जो भिक्खु है एक दूसरे को क्या करते हैं, औसुवा देना, मतलब आयुष्मान के भाषा से उन एक दूसरे के में व्यवहार करते हैं। लेकिन न खो मम चैन मत, मतलब भगवान बुद्ध है, लेकिन मेरे जाने के बाद इस तरह उन्होंने अब व्यवहार नहीं करना चाहिए। समुदाय चरी तब्बा मतलब एक एक दूसरे को आउसवादे न, उन्होंने एक दूसरे को कहना नहीं चाहिए। ओके, थेर तरेन आनंद भिक्खुना नव कतरो भिक्खु नामे न वा गोते न वा औसवादे न समुदाचरी तब्बो। अभी देखिए, भगवान बुद्ध ने इतने छोटे छोटे जो बातें हैं, वो भी इतनी अच्छी तरह बताया है कि उसमें हमारे हमें कोई चेंजेस करने की या अपने ओर से कुछ डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद थेर तरेन, मतलब जो थेर होते हैं उसमें, उस उन उनमें से। ओके, तो भिक्खुना नव कतरो भिक्खु, मतलब भिक्खुओं के द्वारे जो नव नवकतरो मतलब नए जो भिक्खु होते हैं, तो उनको नामेन व गोत्तेन व या औसवादेन, मुझे नाम से या गोत्र से या आयुष्मान ऐसे मित्र के नाते समुदाचरी तब्बो, मतलब उनके उनसे क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जो थेर, बड़े थेर होते हैं। ओके, थेर तरेन भिक्खुना मतलब जो बड़े भिक्खु होते हैं उनके द्वारा जो नए भिक्खु होते हैं उनको नाम
गोत्र और आउसवादे न समुदाचरी तब्बो, यहाँ भी पे भी तब्बो आया हुआ है। ओके। नवक तरेन भिक्खुना थेर तरो भिक्खु, अभी जो नए भिक्खु आए हैं उनके द्वारा भिक्खु ना, ये देखिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। थेर तरो भिक्खु मतलब जो बड़े भिक्खु होते हैं, नए भिक्खु आने के जो आए हैं उनसे बड़े जो भिक्खु है उनसे क्या करना चाहिए? बनते। क्या करना चाहिए? बनते। बन एक मिनट। बनते, टी मतलब ऐसा, वाह मतलब क्यों आ, या मराठी में हम क्यों आ बोलते हैं, या हिंदी में हम क्या करते हैं या आयस्मा ती वा समुदाचरी तब्बो, मतलब जो थेर भिक्खु होते हैं, मतलब बड़े भिक्खु होते हैं, जो नए भिक्खु आते हैं उन्होंने नए जो पुराने जो श्रेष्ठ भिक्खु होते हैं उनसे क्या करना चाहिए? भंते कहना चाहिए, या क्या कहना चाहिए? आयस्मा कहना चाहिए, मतलब आयुष्मान। ओके। आउसो नहीं कहना चाहिए। आउसो तो हम किसे कहते हैं? हमारे एज का जो मित्र होता है उसे कहते हैं आउसो, या नामे नाम से, या गोत्रे में गोत्र से। तो इसी तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ओके। आखंक मानो आनंद संगो मम अच्छेन खुद्दकानी खुद्दकानी शिक्षापदानी समोहन तू, मतलब देखो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, मैं आशा करता हूँ आनंद कि मेरे बाद संघ, क्या ये छोटी छोटी जो शिक्षा पद है, ये छोटे छोटे खुद खुदा खुद अनुखुद का शिक्षा पद, ये छोटे छोटे जो शिक्षा पद है वो क्या करे? समझ ले, या उसी तरह व्यवहार करे। फिर बाद में अथको मतलब फिर बाद में भगवा भिक्खु आमंतेसी, मतलब भगवान ने भिक्खु को क्या किया? आमंत्रित किया। पहले किसे आमंत्रित किया? आनंद को आमंत्रित किया, और ये सारे बातें बताई। ओके। ये आनंद को सारी बातें बताई भगवान ने। अभी भगवान ने किसे बुलाया है? अतको भगवा भिक्खु आमंत्रेसी, मतलब बाद में भगवान ने भिक्खु को आमंत्रित किया और क्या कहा? हंद दानी भिक्खवे। हाँ, हंद मतलब, हंद का मतलब होता है, हाँ अभी हम कहते हैं ना हिंदी में या मराठी में, हाँ अभी तो हमारा टाइम आ गया है, तो जो आवाज निकलना, हाँ मतलब कहते हैं ना, तो ये हंद ये एक पाली शब्द है कि जिससे हमारे भावना जो है वो जो सामने जो होता है उसे पहुंचती, मतलब समझती है। हंददानी मतलब ये ईदानी है, ईदानी का मतलब होता है अभी। अभी भिक्कवे मतलब भिक्खुओं, आयस आमंत आमंतयामी ओ, हाँ मैं मेरे द्वारा मैं आपको उपदेश करता हूँ तुमको। आमंतयामी मतलब ये जो है ये पैसिव वॉइस में दिया है, ये अभी हम पढ़े नहीं है। आमंतयामी मतलब मैं मेरे द्वारा आपको बताया जाता है या कहा जाता है, वो मतलब तुमको। वो का मतलब होता है तुमको। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में है वो करके, नहीं तो यहाँ पे तुम्हाकंग भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये पाली का जो है एक स्टाइल है, तो वो स्टाइल में वो ये शब्द भी आता है। वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादितति, ये देखिए, ये जो सेंटेंस है ये तो बहुत ही मतलब मीनिंगफुल है। क्या है? भगवान बुद्ध का अंतिम वाचा मतलब पश्चिम वाचा क्या है? वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, मतलब ये भगवान ने भिक्षुओं को क्या कहा? आमंत्रित, बुलाया, और क्या कहा? अभी भिक्षुओं, मैं आप मेरे द्वारा आपको उपदेश दिया जाता है, तुमको क्या करना है? वय धम्मा संखारा
अपमादेन संपादित, मतलब ये जो धम्म जो है, हाँ, ये जो संकार है, ये जो संस्कार है, ये क्या, इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव है क्या है? नष्ट होना। वय का मतलब होता है नष्ट होना। ये वय धम्मा का मतलब होता है नष्ट होने वाला स्वभाव का। क्या है ये? तो ये संस्कार है, मतलब ये संस्कार है। हम हमारे ऊपर जो संस्कार होते हैं, हमारे द्वारा जो संस्कार किए जाते हैं, ये क्या है? नष्ट होने वाले हैं। कोई यहाँ पे अनित्य का बोध किया गया है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे क्या किया, बताने की कोशिश की है, बताया है कि जो भी है ये अनित्य है, मतलब अनित्य है। ये कोई भी परमानेंट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो ये जो सब संस्कार है, ये वय धम्मा है। मतलब वय का मतलब क्षय, मतलब होते हैं ना, नष्ट होना। तो ये सब संस्कार ये नष्ट होने 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 के स्वभाव वाले है। तो इसे क्या करना है? संपादित, मतलब आपको ग्रहण करना है या प्राप्त करना है या समझ लेना है। ये बहुत सारे संपादित, ये जो शब्द है देथ, ये देखिए यहाँ पे क्या कहा है भगवान बुद्ध ने? संपादित, थ लग गया है प्रत्यय यहाँ पे। तो ये एक भिक्षुओं को नहीं कहा है, एक भिक्षुओं को नहीं कहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, भिक्कवे कहा है, ये भिक्कवे कहा है भगवान बुद्ध ने। हाँ, तो ये प्लूरल में है। तो प्लूरल में होने के कारण भगवान बुद्ध ने ये क्या कहा? संपादित। तो ये अज्ञार्थ का मध्यम मध्यम पुरुष का अनेक वचन का थ लग गया है। आप कहेंगे सर ये तो इसमें भी आता है, क्या बोलते हैं, वर्तमान काल में भी आता है। लेकिन यहाँ पे भगवान बुद्ध ने सबको रिक्वेस्ट किए है या आज्ञा दी है, इसी अर्थ में ये शब्द है, ये वाक्य है, ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। तो संपादित करना मतलब ग्रहण करना या लेना, स्वीकार करना, इसका इसका मतलब होता है। तो भिक्को, आप ये अपमादेन, अपमादेन, मतलब ये जो और लिखा है, पमाद का मतलब होता है, क्या होता है? पमाद का मतलब आलस होता है, आलस, लेजीनेस बोलते हैं ना, आलस। तो ये पमाद शब्द जो है, तो इसे तृतीया विभक्ति पमाद, पमादेन, एन प्रत्यय लग गया है, मतलब तृतीया विभक्ति। और तृतीय का विभक्ति का अर्थ होते हैं उसके द्वारा या मार्फत। तो इसको ये सफिक्स लग गया है, तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया, मतलब अपमादेन। अभी ये प्रीफिक्स लग गया यहाँ पे, इसलिए इसका डबल प हो गया है, पमाद का। तो ये कोई कोई ऐसा पढ़ते हैं अपमादेन। तो ये अप नहीं है और मादेन ऐसा नहीं पढ़ना है। तो पाली भाषा सीखने का मतलब ही यह है, ये कि आपको सही तरीके से जो वर्ड रहता है उसको, उसका उच्चारण करना और उसको सही तरीके से कहना। जैसे कि यहाँ पे कोई अपमादेन कहेगा, अपमादेन, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये कैसा पढ़ना है आपको? अपमादेन, अप अपमादेन, मतलब निगेटिव है ये पमाद। तो बिना बिना आलस किए हुए, बिना आलस करके आपको क्या करना है? ये संपादित करना है, मतलब ग्रहण करना है। तो ये जो भगवान बुद्ध की पश्चिम, अयं तथागतस्य पश्चिमा वाचा, मतलब ये अयं का मतलब होता है ये, यह, तथागतस्य मतलब ये क्या है? छठी विभक्ति आ गई ना, तथागतस्य, ये छठी विभक्ति है, मतलब तथागत की क्या है? पश्चिमा वाचा, मतलब अंतिम वाचा। पश्चिमा मतलब अंतिम। तो तथागत ने सबसे लास्ट में सब भिक्षुओं को कौन सा उपदेश दिया है? वय धम्मा संखारा अपमादेन
संपादित। तो इसी तरह हमें ये पाली को पढ़ना है, समझना है। और ये जब आप खुद ऐसा पढ़कर जो समझेंगे, तो इसका जैसा आनंद दूसरा कोई नहीं है। बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब हमें जो भी है वो अच्छी तरह से समझता है। और ये परियत्ति समझने के बाद पटिपदा में हम में अच्छी तरह काम कर सकते हैं। फिर बाद में उसका प्रतिवेदन भी हमें अपने आप मिलता है। तो मैंने आज ये एक छोटा सा प्रयास किया है आपको। आप भी अगर आपके पास कोई किताबें हो तो just you try to read word to word, or try to understand the grammar of each word, every one word का जो ग्रामर है, तो वो ढूंढने की या समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इससे आपको दिन ब दिन ये आपको अच्छे तरीके से पाली भाषा जो है समझ में आएगी। ये एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का, 2 महीने का नहीं, ये तो लाइफ लॉन्ग समझने का काम है। पाली भाषा सीखने का जो बात है, ये लाइफ लॉन्ग सीखने की बात है। तो मैं अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये सर ये कैसा है आया, ये क्या है, वैसा आप पूछ सर सकते हो। सर, ये हाँ, अपमादेन को किस तरह प्रोनाउंसिएशन करने का आपने कहा था, जरा फिर से आप रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। अब अपमादेन उसका जो शब्द जो है, मूल शब्द क्या है? पमाद है। हाँ, यस। हाँ, पमाद का मतलब क्या होता है? आलस। आलस होता है। और उसको ए न प्रत्यय लग गया, क्योंकि हम्म। पमाद ही क्या है? अकारांत शब्द है। यस सर। आलस नाउन है ना। यस सर। हाँ, तो ए न प्रत्यय लग गया, मतलब तृतीया एक वचन का तृतीया। पमादेन हो गया। हम्म। ओके, मतलब प्रमाद से या हम्म। प्रमाद के द्वारा, मतलब आलस से या वगैरह, ऐसा इसका मीनिंग हो गया। हम्म। प्रमाद, प्रमादेन का। ओके, हम्म। समझ में आए? यस तो सर। अभी हमें इसका उलट अर्थ करना है, मतलब बिना आलस के करना है। तो इसे निगेटिव जो प्रीफिक्स अ है, वो यहाँ पे जोड़ा हुआ है। अ प्लस पमादेन, मतलब अ प्लस पमादेन। तो ओके। अ प्लस पमादेन जो हो गया, तो जब वो जोड़ते हैं तो ये जो कंसोनेंट है उसका द्वित्व हो जाता है। हम्म। ये व्याकरण का नियम है। ओके सर। तो बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं। तो ये क्या हो गया? अपमादेन, मतलब आपको बहुत छोटा प का उच्चार करना है और हम्म। पमादेन करना है। हम्म। अपमादेन, अपमादेन ऐसा नहीं कहना है। मतलब अपमादेन, मादेन का कोई यही है नहीं, शब्द ही नहीं है ना, तो उसके हम्म। द्वारा क्या करेंगे? हम्म। अप का मतलब होता है अल्प होता है। बर। तो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता अप मादेन ऐसा कहने से। लेकिन हम्म। अपमादेन ऐसा तो चलिए। बिना आलस से, हाँ, मतलब तत्पर रहकर आपको ये संपादित करना है। ये इसका मतलब होता है। सर, समझे? इसका जो हाँ, डबल प दिखा है उसका प्रोनाउंसिएशन वैसा नहीं करते हुए हाँ, और पमादेन ऐसा करना चाहिए, हाँ, हाँ, है ना? थोड़ा थोड़ा लिटिल अप लिटिल, उसको पमादेन। ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए डबल प पे। अब हाँ, जोड़ हाँ, अक्षर पे नहीं ज्यादा प्रेशर देने का, उसको सिंगल पी है करके प है करके इसी तरह उसको हाँ, पढ़ना हाँ, चाहिए। यस, 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 अप पमादेन। ओके सर। थैंक यू सर। और किसी को भीमराव जादव, रेज हैंड। हेलो सर। हाँ, हाँ सर। हाँ, बोलिए। हाँ सर, ते उपसर्ग आहे का? यस, यस। अ उपसर्ग आहे? अ ना, उपसर्ग आहे? अप नहीं उपसर्ग, अ अप 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 अप. आपण जे मागे 20 प्रकारचे उपसर्ग दिलेले आहेत ना, त्यातलं अप आहे. नाही, 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 नाही. अप, इथे अप नाही आलेला उपसर्ग, इथे हे निगेटिव्ह आलेलं आहे. अच्छा. प्रीफिक्स है। प्रिफिक्स म्हणजे उपसर्ग,
आहे उपसर्गच आहे, तुम्ही म्हणता ते उपसर्गच आहे, पण तुम्ही जे अप म्हणतात ना तो अप नाही इथे. तर हा मग अ त्या त्या अप मधला अर्धा प इकडे आलाय आणि कमातेच्या ह्याला जोडला गेला असं झालं का? नाही 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 नहीं नाही, नहीं। प्लीज असं डोंट डू वाटलं. लाइक दिस, नो 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 नो. ये एक मिनट, मैं आपको इस पे लिख कर बताता हूँ. एक मिनट, हाँ. ये देखिए, अ प्लस अमादेन, ऐसा शब्द है वो, समझे क्या? इसमें मूल शब्द क्या है पमादेन में? प्रमाद. पमादेन. प्रमाद. प्रमाद का मतलब होता है आलस. ओके. अभी ये अकारांत शब्द है और इसके द्वारा उसको करना है, तो ये इसको प्रमाद, प्रमाद प्लस एन, एन ये तृतीया का प्रत्यय लग गया है, तो ये क्या हो गया? प्रमादेन. समझ में आया इतना? हाँ सर. हाँ, तो अभी उसको निगेटिव करना है. यहाँ पे निगेटिव क्या है? तो निगेटिव जो वर्ड है पाली में अ है, दूसरा मा है, और तीसरा न है. इसके जरिए हम निगेटिव बना सकते हैं. हम्म, तो यहाँ पे अ लग गया, प्रीफिक्स. ओके. जब इसकी संधि होती है, अभी ये प जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को अगर स्वर हो गया तो यहाँ पे इसका डबल हो जाता है, प हो जाता है. प मतलब आधा प, और ये प, ऐसा प हो जाता है. और ये प जो है ऐसा ही रहता है, और ये इसके आगे मादेन है ना, ये मादेन. तो ये शब्द ऐसा बना हुआ है. ओके. तो ओके ओके इसका सर. हाँ, इसका उच्चार आपको अप मादेन नहीं करना है, या आप जो समझ रहे ऐसा अप प्लस मादेन, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है. तो ये है, इस तरह है, और उसका उच्चार करना है अपमादेन, अपमादेन. प का उच्चार पूरा आना चाहिए, मतलब अपमादेन, मतलब आलस के बिना, आलस छोड़कर, हाँ, आलस रहित, ऐसा इसका मीनिंग हो जाए. ओके. अभी समझ में आया? ओके सर. ओके. अभी और कुछ किसी को पूछना है? हेलो सर. हाँ सर, जय हाँ भीम. हाँ, जय हाँ, भीम. एक हाँ, एक सर सारे सर वाक्य. बोला. हाँ, हाँ, जय बोला भीम सर, बोला एक सर. वाक्य मैंने पढ़ा है. अपमोदेन संपादित. अपमोदेन संपादित. अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा शब्द ये गलत है. गलत है क्या? तो मोदे ने ऐसा कौन, किसने कहा ये ऐसा? नहीं नहीं, हाँ, अपमोदेन संपादित. नो 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 नो, एक मिनट. हाँ, ये देखिए, ये पाली सीखने का अच्छा हुआ मैंने आज आपको ये कितना, देखिए अभी लोगों पे कितना अज्ञान है. तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बोलिए. हाँ, अपमोदेन संपादित. ऐसा अपमोदे ना, हाँ हाँ, ये मोदेन शब्द है. मोदन. अपमोदन संपादित. अपमोदन है या मोदेना है? मोदन मोदन. नो 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 नो, अप मोदन, ऐसा. हाँ हाँ जी. नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, ये गलत है. सर, अगला जो वाक्य ऐसा है, संपादित. संपादित. हाँ, देत. तो हाँ हाँ, ये बराबर है. हाँ अपमोदन संपादित. हाँ 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 हाँ.
नहीं, ये यानी इसका अर्थ है सभी वस्तुओं का क्षय अवश्यभावी है। सभी वस्तुओं का क्षय क्या है? सभी वस्तुओं का क्षय हाँ, अवश्यभावी है। अवश्य भावी है। हाँ जी जी। सभी वस्तुओं का क्षय क्षय अवश्यभावी है। एक हिंदी में मैंने ये पढ़ा है। अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ ये हिंदी में जो पढ़ा। अभी ये भगवान बुद्ध की जो पश्चिमा वाचा है, उसके जी उसके अर्थ में ये वाक्य हाँ। शब्द आए हैं क्या जैसा इसमें? ये उसमें लिखा है सर, सभ्य संकारा अनिच्चा, ये जो है ना, हाँ हाँ। सब सभ्य संकारा अनिच्चय। और उसके बाद इन्होंने ये लिखा है अपमोदन संपादित। नहीं नहीं नहीं, सब्बे संखारा अनिच्चा, ये ये अनिच्चा। ये ठीक है। सब सब संकार जो है ये क्या है? हाँ अनित्य जी है। जी, सब ये अनित्य है। इसके बराबर है। हाँ ओके, तो ये जो जी अनित्य संस्कार है, हाँ, तो ये अनित्य संस्कार है, उसे क्या करना है? अब पमादेन, हाँ। पमादेन संपादित। सभी वस्तुओं संपादित। का क्षय अवश्य भावी है। नहीं नहीं नहीं, सभी वस्तुओं का विषय ही नहीं है, ये संस्कार की बात है, वस्तुओं की हाँ, बात नहीं है ये। हमें ये संस्कार के अलग हो गए। और ये हाँ, अपमोदन संपादित है ना, ये इसका ये चल रहा है। अपमोदेन अगर लिखा है तो ये गलत है, ये मतलब ये पाली शब्द गलत लिखा हुआ है। गलत है क्या? अच्छा। हाँ हाँ, ये ऐसा ही अपमादेन ऐसा ही शब्द है ये। मतलब आणि बिना संपादित। आलस करते हुए आप उसे संग्रहित करो, मतलब अच्छा स्वीकार करो, ऐसा। ये जो है ना संस्कार, अनित्य संस्कार जो है, या हाँ वय हाँ धम्मा संस्कार है, ये जो वय धम्मा मतलब नष्ट होने वाले जो स्वभाव के जो संस्कार है, उसे आप कैसे संपादित करना चाहिए आपने? अब पमा देना, मतलब आलस के बिना, आलस नहीं करते हुए, जी। ऐसा इसका मतलब है। तो ये गलत लगता है सर, ये नहीं? लगता है नहीं, गलत ही है। जी जी। मैंने ऐसा पढ़ा है सर, वो अपने हिंदी बुक था। हाँ, ऐसा ये होगा ये, हाँ। नहीं, ये तो ये बहुत सारी बातें अभी आई है, लेकिन कैसा है, हिंदी में क्या से करें? मैंने लिया, मेरा खुद का नहीं है सर ये। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। कोई बात नहीं। धन्य ठीक। जी जी सर, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए, जब जैसे जैसे आप पाली पढ़ेंगे तो आपको क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा जो पूरी पहले जो लोगों ने मिस्टेक की हुई है वो आपको क्या करना है? दुरुस्त करना है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर आती है, ये अपना दायित्व है, ये अपना क्या है, जिम्मेदारी है। ये पाली को अच्छी तरह से पढ़कर ये सब जो गलत बातें हुई है, इसको ठीक करना या सही करना। आपको लगता नहीं ये ऐसा करना चाहिए करके? लगता है क्या? हमारी जिम्मेदारी हमने निभानी चाहिए, ऐसा लगता है क्या? किस किस को लगता है? हैंड रेस कीजिए। यस, केदारनाथ पाटिल और पद्माकर जी, भारती खरे, संघ मित्रा। वाह वाह, गुड गुड। माधुरी मैडम तो है ही। ओके ओके। यस यस। चलो, भीमराव जादव भी ऐड है। तो मैं ये सोचता हूँ ये जो क्लास है इसमें हम हमारे क्लास में 100 200 लोग ज्वाइन हुए। जैसे जैसे आगे पोर्शन पढ़ा, सरी का, ओ यस यस, अच्छा रिस्पांस है। भावना मैडम, सुमन थोरात, सुमन थोरात मैडम भी है, अच्छी बात है। अर्चना मेंढे, भगवान जेठे तो है ही। तो ये मैं मिशन समझता हूँ, समझे क्या? ये मिशन समझता हूँ। तो जब तक आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर है ऐसा नहीं समझेंगे, तब तक आप इसे पढ़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं देंगे या नहीं करेंगे। तो ये हमारा दायित्व बनता है। ओके, कोई बात नहीं। अर्चना मेंढे, हाँ, बोलिए मैडम।
Archana Mende madam, you want to say something? नो सर, तुम्ही म्हंटल म्हणून मी ते हँड रेस केलेला होता. ओके. येस येस. ओके ओके ओके. तुम्हाला कळालं आता हा आपण पॅराग्राफ कसा वाचला तर त्याच्याने काय झालं, कसं काय जे नेमकं आपल्याला काय करायचं ते? हो सर, कळलेलं. पण मी आता हा जो कृदंत आहे ते मी ह्या वेळेस 2-3दा उशिरा जॉईन केलं, त्याच्यामुळे आणखी मला थोडं एक्स्ट्रा स्टडी करावी लागणार. करा 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 करा. ओके. चला मग इथे थांबूया आपण. किती वाजले आता? आता जो पुढचा जो अभी अभी इसके आगे जो क्लास होने वाला है, मतलब कल थर्सडे, तो इसमें हम नया टॉपिक लेंगे, आगे का टॉपिक लेंगे. तो ये आपको जब जो पास्ट पार्टिसिपल है, मैंने पास्ट पार्टिसिपल में 3 या 4 क्लास किए हुए हैं. मतलब सबसे ज्यादा टाइम ये पास्ट पार्टिसिपल को दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिया है, या फ्यूचर पार्टिसिपल को दिया है, फ्यूचर पासिव पार्टिसिपल को दिया है. तो ये मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये आपको पढ़ाया है. तो आप भी उसी तरीके से वही भावना रखे आप भी इसका ये करें, क्या स्टडी करें. ये मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ. और आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है अभी. जेठे जी. यस सर. हाँ, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो कल 4 बजे हम क्लास लेंगे और नया टॉपिक लेंगे जो बाकी है वो. सर दिन. हम्म. येस सर. सर आपली परवानगी असेल तर धम्मपालन गाथा सुरू करूया. हम्म. ओके सर. सरांना खूप खूप साधुकार. आणि कार्यक्रमाची आपल्या क्लासच्या शेवटी आपण नेहमी धम्मपालन गाथा म्हणतोय, तर आज आपण धम्मपालन गाथा म्हणूया. सगळ्यांनी श्रद्धापूर्वक हात जोडावे. सब पापस कर्ण कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच न तावता धम्मदरो यावता बहुभासति योच अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नत्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नत्ति मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 चिरंतिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरंतिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरंतिष्ठतु बुद्ध शासनं साधु साधु साधु.